हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बातों को गोल गोल नहीं घुमाते दोस्तों, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि आखिर ये वीडियो है किस लिए। तो आप ही के फ्रेंड्स, आप सभी के ही बहुत सारे डाउट्स हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, कैन एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस फेल सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो हो सकता है या नहीं, वो मैंने ऑलरेडी आपको उस वीडियो में बता दिया। अब उस पर जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं आप वो देखो। और बहुत सारे बच्चे अब ये पूछ रहे हैं, क्या दीदी वो रियल है या फेक है, सीबीएसई का हमें ऑफिशियल दिखाओ। तो मैं आप सीबीएसई का जो ऑफिशियल सर्कुलर वगैरह है ना, मैं वो लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब आप तसल्ली कर लो कि जो मैं बताती हूँ बिल्कुल सही बताती हूँ, ठीक है। और आपके कैसे कैसे डाउट्स है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। 1-2 मिनट लगेगा, उसमें काम आपका बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो कि ये क्लास 12 के लिए भी होगा या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसका सोल्यूशन ढूंढने में मुझे टाइम लगा। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, बट आपको प्रूफ चाहिए हर चीज का, है ना। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी टाइम लगता है। एंड मुझे ये अब पता चल चुका है अच्छे से कंफर्मेशन के साथ कि क्लास 12 के लिए अप्लाई होगा नहीं। वो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, मैम मैं बस मैथ्स में फेल हूँ तो आईटी से रिप्लेस हो जाएगा क्या, और कंपार्टमेंट तो नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिप्लेस होने के बाद जो बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं उनका रिप्लेस हो जाएगा, तो रिप्लेस होने के बाद कंपार्टमेंट आएगा या नहीं, उन्हें देना होगा या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने वीडियो बनाया था, अभी इसी वीडियो को मैं बात कर रही हूँ, इसी वीडियो पे आपके बहुत सारे कमेंट है, ठीक है। इस टाइप से आपका नेक्स्ट कमेंट भी यही है, मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या मेरा एडिशनल सब्जेक्ट किसी में जुड़ के बाकी में कंपार्टमेंट लग सकता है, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दे रही हूँ कि अगर आप किसी 3 सब्जेक्ट में फेल होते हो ना, तो फिर आपको वहां पे फेल कर दिया जाता है, ठीक है। एंड ऐसा हो भी सकता है जैसा कि आप कह रहे हो कि अगर आपका एडिशनल से रिप्लेस हो जाता है कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका वहां पे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना क्लास लिखा नहीं है। अगर आप क्लास लिखते क्लास 10 के हो तो आपको 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता है, तो भाई आप जुलाई में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप क्लास 12 के हो तो फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल आप एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैम कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल सब्जेक्ट है क्या, ये बच्चों को डाउट है। एंड ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये इस बच्चे को डाउट है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट है कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका स्किल सब्जेक्ट है या नहीं। तो इसका भी प्रूफ सीबीएसई के ऑफिशियल से मैंने निकाल लिया है कि मतलब ये है या नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वही क्वेश्चन की रिप्लेस हो गया तो रिजल्ट में क्या लिखा रहेगा, पास रहेगा या फिर कंपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैम इफ आई पास मैथ विथ लोवेस्ट मार्क बट आई स्कोर गुड मार्क इन एडिशनल सब्जेक्ट, डिड सीबीएसई रिप्लेस मैथ्स विथ एडिशनल सब्जेक्ट, प्लीज रिप्लाई। इसका रिप्लाई भी मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि अगर मैथ में उनके कम मार्क्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू योर एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट में उनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एंड जो उनके मैथ्स उनमें उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यही जाहिर सी बात है जो आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट रूल होता है ना क्लास 10 के लिए। तो वहां पे क्या होता है कि आपको मेन 5 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वहां पर उसका बेस्ट मार्क्स चूज किया जाता है, एंड जिसमें कम मार्क्स है उसको एडिशनल में डाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीका से जो आपका मैथ्स है वो एडिशनल से रिप्लेस हो जाएगा, एंड ओवरऑल आपका रिजल्ट पास रहेगा। क्लियर है, समझ आ गया। पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका बेस्ट ऑफ 5 जो सब्जेक्ट रूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड फिर वहां पे आपका रिप्लाई, वहां पे जो आपका मैथ्स है वो रिप्लेस हो जाता है एडिशनल से। क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है अगेन कि दीदी अगर मैथ्स में फेल हूं लेकिन बाकी 5 सब्जेक्ट में पास हूं तो कंपार्टमेंट आएगी, प्लीज रिप्लाई। तो आपको समझ आ जाएगा, आगे वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है। एंड अगेन वही सेम कंफ्यूजन है, कंपार्टमेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सारा कंफ्यूजन का क्लियर, मतलब आपका सारा कंफ्यूजन इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है वही कि अगर वो आईटी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो ओवरऑल उनका रिजल्ट पास हो जाएगा या फिर कंपार्टमेंट आएगा मैथ्स में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरे पास जितने भी मैक्सिमम कमेंट आ रहे हैं वो मैथ्स को लेकर है। एंड ये जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स काफी टफ लगता है, तो उन्हें अपना सारा सब्जेक्ट तो वो मैनेज कर पाते हैं, बट मैथ्स में नहीं हो पाता। इट्स ओके, नहीं हो पाया, आपका एग्जाम अब चला गया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है, मैं आपको अब वो बता देती हूँ, ठीक है। इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अब आते हैं ये जो आपका सर्कुलर है इस पे, तो ये सर्कुलर आपका 2025 आप देख सकते हो किस डेट पे आपका ये सर्कुलर भेजा गया है। ऐसा नहीं कि सर्कुलर आपके लिए था, बिल्कुल नहीं, ये सर्कुलर आपके स्कूल के लिए सीबीएसई के थ्रू भेजा गया, आपके स्कूल वालों के लिए, ठीक है। अब इसमें है क्या, टोटल ये सब आपके काम का नहीं है, जो स्कूल वालों की जरूरत का चीज है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारा मेन चीज है वहां पे आते हैं, लिस्ट ऑफ स्किल मॉड्यूल्स बीइंग ऑफर्ड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट क्या क्या है सीबीएसई की तरफ से ऑफर किए हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट का नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाता है 9-10 का, जो आपका कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, लैंग्वेज, मैथ, साइंस और साइंस, कितने मार्क्स के रहेंगे, स्किल सब्जेक्ट रहेंगे, जो आपका 6th एडिशनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये सब आपके वहां बताया गया है। अब यहाँ पे प्लीज नोट करके क्या लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा हुआ है, नोट करके क्या लिखा हुआ है देखो, इफ अ स्टूडेंट्स फेल इन एनी वन ऑफ द 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट दैट इज साइंस, मैथ, सोशल साइंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई बच्चा इन 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस में
फेल हो जाता है तो क्या होगा, देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्किल सब्जेक्ट। क्या होगा, जो आपका 6th एडिशनल सब्जेक्ट है ऑफर्ड किया गया है आपको एज अ स्किल सब्जेक्ट, उससे आपका फेल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड रिजल्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। उसी के अनुसार फिर आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट तैयार होंगे। तो यहाँ से क्लियर है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, दीदी ये रियल है या नहीं, सीबीएसई का ऑफिशियल है या नहीं। तो इस पीडीएफ का मतलब आपको लिंक मिल जाएगा, आप खुद से डाउनलोड करके चेक कर लेना। बट जो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, मैं बिना रिसर्च की एक वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, हर एक वीडियो के पीछे बहुत 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 मेहनत होती है एंड शायद आपको वो दिखे या ना दिखे, बिकॉज हर लोगों को अपना काम से मतलब होता है ना कि आपका जो इस वीडियो में जो आपका काम का चीज था वो आपने देखा और आगे बढ़ गया। बट मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बहुत मेहनत लगती है, आप सब्सक्राइब करोगे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आया है कि अगर ये तीन सब्जेक्ट हैं, जितना ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैं फिर भी ऑफिशियल आपको दिखा दे रही हूँ जो सीबीएसई का ऑफिशियल है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं सीबीएसई सिर्फ एक ऐसा जगह पे लिखा है, बहुत 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 ऐसे सीबीएसई की जो स्कीम्स है एग्जामिनेशन को लेकर एक अलग पीडीएफ है, ठीक है, उसमें भी सेम चीज बताया गया है। मैं दोनों का बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, दोनों जगह सेम चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ऑल्सो इफ स्टूडेंट्स studies 3 compulsory subjects, so science, mathematics, social science, and also choose to study a skill subject offered at 6, then aggregate of best 5 including 2 languages and the best 3 from this including skill subject can be considered for the calculation of percentage। अब आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, अब आप खुद से तो करोगे नहीं, खुद से नहीं करना होता है। आपके रिजल्ट पे परसेंटेज भी नहीं रहता, आपके रिजल्ट पे क्या लिखा हुआ रहेगा, आपके रिजल्ट पे पास लिखा हुआ रहेगा। तो अब आपको कितने परसेंट आए हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप बेस्ट ऑफ 5 जो आपका रूल होता है सीबीएसई का, आप उस तरीके से निकालोगे। सीबीएसई परसेंटेज इसलिए नहीं देती है बिकॉज बच्चों में वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा गया है परसेंटेज को लेकर, तो वो सब वो सीबीएसई नहीं चाहती है। पास क्या हो गया ना, इक्वालिटी हो गया सारे बच्चों में कि सारे बच्चे ही पास है। आप किसी से, आप अपने दोस्त से मतलब होता है ना, जल भी नहीं सकते हो उससे, मतलब आपको जलन भी महसूस नहीं होगा। तो उस बच्चे का 91 आया, आपका 92% आया, उस बच्चे का 85 आया, आपका 90 आया। इस तरीके का आपका भावना मन में नहीं आता, इसलिए सीबीएसई पास लिख देती है ओवरऑल रिजल्ट में। अब यहाँ पे क्या क्या रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो 6th आपका एडिशनल सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो वहां पे होगा क्या कि जो आपका बेस्ट ऑफ 5 जो कंसीडर किया जाएगा परसेंटेज के कैलकुलेशन के लिए, उसमें क्या होगा, आपका जो लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज 1 मान लीजिए आपका इंग्लिश है एंड लैंग्वेज 2 मान लीजिए आपका हिंदी है। ये 2 सब्जेक्ट का तो आपका मार्क्स लेना ही होगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स तो आपको लेने होंगे। एंड हिंदी रिप्लेस होता है या नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं ना करना, हर एक वीडियो में, हर वीडियो अलग होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कैसे रिप्लेस होता है और नहीं, उसके लिए आप वो वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आपका 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो इंग्लिश और हिंदी का तो आपको मार्क्स उठाना ही होगा चाहे जो हो जाए। अब बाकी बचे 3 सब्जेक्ट, ठीक है, तो 3 में आपको जो आपका, जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स रहेंगे आप वो उठाओगे, ठीक है, इंक्लूडिंग स्किल सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्किल सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ्स है, मैथ्स में आपके वहां पे 40 आ रहे हैं, स्किल सब्जेक्ट जो आपका आईटी वगैरह है तो उसमें आपके 60 आ रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 चूज करने के लिए आप क्या करोगे, आईटी वाला मार्क्स लेके वहां पे ऐड करोगे, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से आपका बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर कोई बच्चा इन 3 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उनका मार्क्स जो है स्किल सब्जेक्ट से क्या होगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और वो बच्चा का जो रिजल्ट होगा ओवरऑल वो पास लिखा रहेगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, 2 कंफ्यूजन है। पहला कि कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारा स्किल सब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है, एंड दूसरा कंफ्यूजन क्या है कि ये चीज क्लास 12 के लिए है भी या नहीं है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जब हम इसको स्क्रोल करते हैं आगे तो यहाँ पे 9 और 10 का जो आपका स्किल सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है स्किल सब्जेक्ट का। अब हम और स्क्रोल करते हैं तो 11, 12 का यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है और यहाँ पे फिर आपका स्किल सब्जेक्ट का लिस्ट आ जाता है एंड नीचे आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीका से करके कि आपका जो सब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर से मुझे क्या समझ आया है कि क्लास 12 के लिए ये नहीं होगा, तो यहाँ पर से भी हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए ना, एक सिर्फ इसको देख के तो हम नहीं समझ सकते। तो मैंने और भी रिसर्च किया दोस्तों एंड सभी जगह से एक ही चीज निकल के आया। देखो अब आप प्लीज देखकर दुखी मत होना। मैं सच अगर आपको बताऊं दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश किया सर्च करने का, ठीक है, बहुत जगह पीडीएफ वगैरह बहुत कुछ डाउनलोड किया, सीबीएसई के सर्कुलर वगैरह, जिस तरीका से सीबीएसई ने क्लास 10 को क्लैरिफाई किया है ना कि क्लास 10 वाले का हाँ वहां पे रिप्लेस कर दिया जाएगा इजिली, ठीक है, उसी तरीका से क्लास 12 के लिए कहीं पे भी सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है। तो ये होगा या नहीं होगा ये सस्पेंस बना हुआ है। बट अगर गूगल में आप कहीं पे भी सर्च करोगे ना तो आपको ये चीज निकल के आएगा सामने में, इन सीबीएसई क्लास 12 फेलिंग अ कोर सब्जेक्ट कांट बी रिप्लेस्ड बाय एन एडिशनल सब्जेक्ट इवन इफ द एडिशनल सब्जेक्ट इज पास्ड। अगर आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो उसके बावजूद जो आपका कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं होगा।
समझ आ गया? यहाँ पे देखो, स्टूडेंट नीड्स टू पास इंडिविजुअली इन 5 सब्जेक्ट, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसमें आपको इंडिविजुअली पास होना होगा, एंड फेलिंग इन एनी विल रिक्वायर अपियरिंग फॉर अ सप्लीमेंट्री एग्जाम। अगर 5 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, जो आपका 5 मेन सब्जेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा, एडिशनल से वो रिप्लेस नहीं होगा। यहाँ पे देखो एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर क्या लिखा गया है। व्हाइल सीबीएसई अलाउज स्टूडेंट्स टू टेक एडिशनल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर अ फेल्यूअर और इन एनी ऑफ द 5 कोर्स सब्जेक्ट। सीबीएसई आपको अलाउ तो करती है कि आप 6 सब्जेक्ट लो एज एडिशनल, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फेलुअर सब्जेक्ट से सब्स्टिट्यूट कर लो, रिप्लेस कर लो। वो क्यों दिया जाता है आपका एडिशनल सब्जेक्ट, आपका क्यों दिया जाता है? सीबीएसई ऑप्शन क्यों देती है भाई क्लास 12 को, जब आप मार्क्स ही नहीं दे रहे हो, वहां से रिप्लेस नहीं कर रहे हो? ये क्यों दिया जाता है? एडिशनल सब्जेक्ट प्राइमरली सर्व एज अ वे टू इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस और टू गेन नॉलेज इन एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉट टू रिप्लेस अ फेल्ड कोर्स सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो आपका परसेंटेज, या फिर आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज हो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट था, आपने एज अ स्किल सब्जेक्ट चूज किया, बट वो कोर्स सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करेगा। तो मुझे गूगल से इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह सर्च किया, बट क्लास 12 को किसी ने भी स्पेसिफाई नहीं किया, सीबीएसई के ऑफिशियल ने स्पेसिफाई नहीं किया कि रिप्लेस होगा या नहीं, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकती। फिर मैंने दोस्तों सोचा कि कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर चूज करते हैं, मतलब सर्च करते हैं कि एक सब्जेक्ट को लेकर अगर आप सर्च करते हो तो क्या रिजल्ट लेके आता है। कि फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में लेते हैं बच्चे, तो क्या वो रिप्लेस हो सकता है आपके मेन सब्जेक्ट से? तो यहाँ पे भी नो आ गया, नो, फिजिकल एजुकेशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड replace physics because physics is a core subject while physical education is an additional subject. Most of school and boards do not allow students to replace core subject with additional subject. तो बहुत सारे schools अलाउड नहीं करते हैं। अब कौन ऐसे स्कूल हैं जो अलाउ करते हैं? अब यहाँ पे उनको लिखना चाहिए था कि ये अलाउ ही नहीं होगा, बट यहाँ पे लिख दिया क्या गया है कि बहुत सारे स्कूल अलाउड नहीं करते। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद थोड़ी सी है, बट यहाँ पे मुझे कंफर्म दिख रहा है फ्रेंड्स कि शायद क्लास 12 वालों को ये रिप्लेस नहीं होता है। सो आई होप दोस्तों आप में से जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे क्लास 12 के, उन्हें अब कंफर्म हो चुका होगा कि क्या हो सकता है, स्किल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो सकता है या नहीं। मैंने बहुत अच्छे से इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लास 10 की, जिन्हें डाउट था कंप्यूटर एप्लीकेशन रिप्लेस होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर यहाँ पे क्या निकल के सामने आया फ्रेंड्स कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इज नॉट अ मैंडेटरी स्किल सब्जेक्ट इन द सीबीएसई करिकुलम फॉर क्लास 10। ये आपका मैंडेटरी स्किल सब्जेक्ट तो नहीं है, इट्स कंसीडर्ड एज एन एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट, नॉट अ कोर स्किल बेस्ड इलेक्टिव। तो इसको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, ये आपका स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। और डिटेल में समझते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 एज अ सब्जेक्ट क्लासिफाइज एज एन एडिशनल और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, नॉट अ स्किल सब्जेक्ट। ये आपका एक स्किल सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्किल बेस्ड, टू बी कंसीडर्ड अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट अ कोर्स मस्ट हैव अ कोड स्टार्टिंग विथ 4। तो कोड क्या होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, जो भी आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, सीबीएसई ऑफर स्किल एजुकेशन विथ स्पेसिफिक कोड विथ स्किल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड आपका 402 है। अगर आपको लग रहा हो नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे स्कूल में बताया गया है कि वो हमारा एक स्किल सब्जेक्ट है, तो इसको हम और अच्छे तरीके से वेरीफाई करके आपको बताते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये सीबीएसई का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे स्किल एजुकेशन करिकुलम आपका दिया हुआ रहता है स्किल एजुकेशन के लिए। ये आपका 2025-26 का जो सेशन है उसके लिए दिया हुआ है। तो सेशन मतलब जो स्किल सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो आपका 2024-25 के लिए था वही आपका 25-26 के लिए भी है। तो मैं आपको करंट वाला दिखा देती हूँ। तो आप क्या हो, आप क्लास 10 के हो, तो क्लास 10 पे हम टिपते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, आप क्लास 10 पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या आया आपका, यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट का यहाँ पे लिस्ट आ गया। सभी का अगर आप कोड देखते हो तो 401, 402, 3, 4, 5, 6, 7, 408, 9, 10, 11, तो मतलब सभी का कोड आप क्या देख रहे हो ना कि 4 से ही शुरू हो रहा है, चाहे आपके जो भी सब्जेक्ट रहे, क्या है, सारा का कोड 4 से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका दिया हुआ भी नहीं है। यहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं मुझे कि दीदी क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा है वो स्किल सब्जेक्ट वो हमारा मैथ्स को रिप्लेस करेगा या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल। अगर आप मैथ्स में फेल हो रहे हो तो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे रिप्लेस कर देगा मैथ्स से, ठीक है। एंड आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, आपका ओवरऑल रिजल्ट तो पास रहेगा। बट ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपके मैथ्स में कंपार्टमेंट तो आएगा,
ऐसा नहीं कि आपके मैथ्स में कंपार्टमेंट नहीं आएगा, मैथ्स में कंपार्टमेंट तो आएगा, बट आपका ओवरऑल रिजल्ट पास रहेगा। कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लास 11 में अगर आप मैथ्स लेना चाहोगे, मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट लेना चाहोगे, तो फिर आप चाह के भी वो चीज़ नहीं ले सकते हो। और मैक्सिमम कमेंट आपका मैथ्स को लेकर ही आया है, बच्चों का मैथ्स का एग्जामिनेशन ही अच्छा नहीं गया है। दैट्स वाई यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने मैथ्स का ही लिया है कि अगर ऐसा होता है तो आप मैथ्स में कंपार्टमेंट देना चाहते हो जुलाई का, तो आप देखे क्लियर करके आप चाहो तो आगे सब्जेक्ट में मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स से बिल्कुल ही नफरत है, आप मैथ्स से पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो फिर आप अपना रिजल्ट अपने पास अच्छे से रखो एंड फिर कोई कॉलेज हो जो जिसमें आपका मतलब आपको वो स्ट्रीम चूज करना होगा जिसमें आपके मैथ्स ना आए। क्लियर है, समझ आ गया? आई होप कि अच्छे से क्लियर मैंने कर दिया हो। अब वहीं हम क्लास 12 वाले पे जो क्लिक करते हैं तो क्या आ जाता है, उसका कोड है आपका 8 से शुरू हो जाता है। आपका कोड क्या है, 8 से शुरू हो रहा है सारे सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे आपका देख लो फ्रेंड्स कि क्या क्या आपके यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हो फ्रेंड्स कि आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी मैं हर एक तो कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ ना कमेंट बॉक्स में, जिसका भी मैं कर पाती हूँ उसका कर देती हूँ, ठीक है। एंड मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि सारे बच्चों का इससे हेल्प हो सके। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई बच्चा जिन्होंने स्किल सब्जेक्ट चूज किया है, ये सारा, ठीक है, ये सारा अगर स्किल सब्जेक्ट में से इनमें से कोई भी उनका सब्जेक्ट है क्लास 10, तो उनका कोई टेंशन नहीं है, उनका वहां पे रिप्लेस हो जाएगा एंड ओवरऑल उनका रिजल्ट पास हो जाएगा। एंड बात रहा कोई सब्जेक्ट का, मैथ्स या फिर साइंस, तो अगर उसमें वो फेल भी हो जाते हैं एंड उसमें अगर वो आप अपना स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर वो उसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं आगे, तो उनको कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन देने होंगे जुलाई में। क्लियर है? आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा। बहुत मेहनत लगा है वीडियो को पीछे फ्रेंड्स, बहुत मैंने रिसर्च किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक काम कर देना गाइस, जानते हो आप, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।